सादिया बड़ा जालिम खेल है ये। आपको किसी दूसरे मुल्क का, किसी दूसरे खिलाड़ी का, किसी दूसरी टीम का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। बिल्कुल नहीं उड़ाना चाहिए। को सुन रहा था, वो प्रोग्राम्स करते हैं यूट्यूब पे, और वो पाकिस्तान की थर्ड इनिंग्स की बारी के बारे में बात कर रहे थे, परेशान हो रहे थे, उनके परेशान हो रहे थे। एक वैसे बड़े अच्छे क्रिकेटर थे यार, लेकिन हमने प्यार से कह रहे हैं, प्यार मोहब्बत से। आज इंडिया के साथ हुआ है 46 पे ऑल आउट जनाब, तो बहुत मजा आया देखकर। नहीं कर रही, मुझे कोई मजा नहीं आया। क्या हुआ? नहीं, कोई बड़ी तगड़ी टीम को हरा दी। देखो, मजा इसलिए आया, कोई बड़ी और तगड़ी टीम है, दो आपस में खेल रही हो और आप वो प्रिडिक्ट ना कर रहे हो, जो हो जाए मजा आता है। और फिर मुझे ये मजा है। अब इसको कोई इंडिया पाकिस्तान का रंग देना चाहता है तो सॉरी। बात मजे की नहीं है, बात सारी ये है कि बेसिकली इतनी बड़ी बैटिंग एक्सपोज हो गई। एक्सपोज नहीं आई थी, थोड़ा सा बॉल हिला, एक्सपोज तो हुए हैं ना। फिर टॉस जीत के इतना ओवर कॉन्फिडेंट कि आपने ये कर लिया। अच्छा, अब ये बताओ, 46 पे आउट होने के बाद अब लीड तो उनकी 140 के करीब हो गई है, 134 की है या ऐसे ही कुछ। मुझे ये बताएं, इंडिया वापस आएगा मैच में? मुश्किल होगा मुझे लग रहा है, लेकिन इंडिया इज इंडिया। अगर इस सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया में अगर कोई टीम 50 के अंदर आउट होके मैच जीत सकती है तो वो इंडिया होगी। मैं आपको 2001 का एक वाकया बता दूं, फॉलो ऑन ऑस्ट्रेलिया ने कराया था। 376 रन की इनिंग्स द्रविड़ ने खेली थी, लक्ष्मण ने खेली थी उनके साथ, और कोई वहमो गुमान में किसी के नहीं था कि इंडिया वहां से वापस आएगा। इंडिया की बहुत बड़ी बैटिंग है, ठीक है। फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा था आज फील्ड पे, गुस्सा बहुत ज्यादा था, मैं देख रहा था रोहित को भी, लेकिन ये खेल का हिस्सा है। अपर हैंड है, न्यूजीलैंड का फेवरेट है, बट मुझे लगता है कि इंडिया वापस आ सकता है जिस किस्म की उनकी बैटिंग है, और कम बैक कर सकता है। अब हो गई है इंडिया की बात, अब आ जाएं अपनी टीम की परफॉर्मेंस पे। बहुत रोए हैं, बहुत उदासियां हैं, बहुत गुस्सा किया है, बहुत उड़ाए हैं, लेकिन जी फाइनली वी आर अबाउट टू विन अ टेस्ट। यस, हम जीत के करीब आ गए हैं। और उम्मीद ये जब तक जीत नहीं जाए पाकिस्तान घबराहट सी रहती है। ये बेस्ट है पाकिस्तान, ये पाकिस्तान का यूनिक सेलिंग पॉइंट है। इतने सालों बाद हम मतलब इतने अरसे बाद टेस्ट मैच जीतने जा रहे हैं। स्पेशली बांग्लादेश वाला तो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था। मैं कह दूं कि जो मुझे पता था, सवाल ही नहीं पैदा होता था कि पाकिस्तान हार जाता। लेकिन अच्छा, खैर, आई हैड एक्सपेक्टेड दैट। मैं नहीं, हमने क्या, हम एक्सपोज हो गए ना, हिसाब से स्ट्रेंथ पे खेले ही नहीं, हम स्ट्रेंथ पे खेले ही नहीं। हाँ, जो हम सीरीज के अभी पहले बात कर रहे थे, स्पिनर्स वाली बात की थी ना हमने हंसी मजाक में, कि मैंने कहा कैसे हो सकता है फवाद भाई, हमने टीम सिलेक्शन के बाद एनालिसिस किया था बैठकर, और दूसरे स्टूडियो में एनालिसिस में हमने कहा था कि इस टीम के साथ हम बांग्लादेश से, आई रिमेंबर वी सेड, कि नहीं जीत पाएंगे, बहुत मुश्किल होगा। सादिया कहा था कि नुमान अली को टीम का हिस्सा होना चाहिए। करेक्ट, हमने बोला था। आप नुमान अली, साजिद, जाहिद महमूद, यार आप डोमेस्टिक क्रिकेट के प्लेयर्स को इज्जत ही नहीं देते। वो इतने एक्सपीरियंस्ड हैं, जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की है वो उस वक्त भी करते हैं। मसला पता है क्या है, जो हमारे बैटर्स हैं ना, एक तो उनके साथ मसला है कि घास वाली विकेट हो तो भी परेशानी है, स्पिन विकेट हो तो भी परेशानी है। कुछ लोग हैं जो डिसीजन मेकर, वो चाहते हैं कि बिल्कुल बैटिंग विकेट मिले जिसमें वो रन्स करें, उसकी वजह से वो इतने मुश्किल फैसले नहीं कर पाते। और सोचिए आप, अजहर का मुझे याद है अभी तक मैं इंटरव्यू जो चल भी रहा है सोशल मीडिया पे, कि जी हमारे पास वो स्पिनर्स ही नहीं जो 20 आउट कर सके। मतलब आप अंदाजा लगाएं कि जी आपकी कमिंग फ्रॉम अजहर, कोई और बात कर रहा होता तो शायद यही अंदाजा नहीं है कि हमारे पास प्लेयर है। अब एक आकिब जावेद आए, उन्होंने ये डिसीजन लिया, सिलेक्शन कमेटी उनके साथ थी, और बेसिकली अभी हम समेत सारे लोग जो हैं, अगर कुछ नहीं होता हम शायद उतना नहीं करते, उनकी ऐसी तैसी करके रख दी होती। अगर ये जो डिसीजन, बहुत बड़ा डिसीजन था जी, सिंगल हैंडेडली पूरी विकेट आप चेंज कर रहे हैं, 11 के 11 खिलाड़ी आप डिसाइड करेंगे। आप उन लड़कों को लेके आ गए जिनको आपने घर भेज दिया था आपकी मैनेजमेंट ने, और आपने कहा कि जी गिलेस्पी साहब, कप्तान साहब, ये टीम खेलेगी और इस तरह होगा। बहुत बड़ा डिसीजन था। अच्छा, जब आकिब जावेद को सिलेक्शन टीम में डाला गया था, मैंने ब्रेव डिसीजंस एक्सपेक्ट किए थे, और मुझे पता था कि ही विल डू व्हाट ही इज गुड एट, एंड ही इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अभी एक चीज आई है, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आप फिर आगे कंटिन्यू करिएगा, कि आकिब की जहां तक मुझे इत्तला मिली कि वो लाहौर को भी छोड़ दिया है उन्होंने, बहुत जल्द ऐलान भी हो जाएगा,
और उनका इरादा ये है कि अब वो एक ही जगह Concentrate काम करेंगे। करेंगे हाँ। और खिलाड़ियों की तरह नहीं है Interest कि भी आप नहीं इधर होना भी चले चाहिए। जाएंगे, ये भी कर लें वो भी कर लें। उन्होंने कहा जी अब मैं इधर अगर काम करूंगा तो मैं क्रिकेट बोर्ड के साथ ही काम करूंगा। अच्छा अब आपका हाँ, टीम और करें। वो फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी आता है, फिर लोग भी बातें करते थे। अच्छा, एक तो ये मैं कहने जा रही थी कि आकिब जावेद जब आए थे सिलेक्शन कमेटी के अंदर तो मुझे पता था कि ब्रेक डिसीजंस होंगे, बिकॉज ही इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, और वो रिफ्लेक्ट होता है चाहे उनकी कोचिंग हो, चाहे और भी जब वो इंटरव्यूज भी दे रहे हैं, आप उससे बात करें, आपको ना गोल गोल घुमा के चौरंगी वाला सवाल का जवाब नहीं मिलता, सीधा साधा सा जवाब होता है। तो एक तो मुझ में एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन आज जो डिसीजन आया अब उस पर मुझे बताएं कि एक कोच और एक कप्तान टीम सिलेक्शन में उनका कोई रोल नहीं होगा, उनका इख्तियार भी नहीं होगा। इख्तियार तो खैर सिलेक्शन कमेटी का ही होता है, लेकिन उनका इनपुट मतलब बैठेंगे नहीं वो कमेटी के साथ, उसको किस तरह से देखेंगे? बात की जाएगी। ये जो इख्तियार भी बाज़ औक़ात ये होता है कि जब मुझे और आपको इख्तियार दे दिया जाए यहाँ पर कुछ भी बोलने का और हम कुछ उल्टा सीधा बोल दें और बोले चले जाएं और गलतियां करते चले जाएं तो फिर हमें स्क्रिप्ट दिया जाता है। तो आपको बहुत ज़्यादा चांस दिया गया था, बड़ी खुल के कप्तानी सिलेक्शन की गई, ये सब कुछ हुआ है तो ये हुआ है ना। जब आपसे हट के अब ये चेंजेस की और इतनी एक ऐसा टर्न अराउंड है, भाई वही एक्सपेक्ट कर रहा था। बहुत से तो मजाक उड़ा रहे थे मैच, 3 स्पिनर से चले गए, कौन सा विकेट है क्या है। आज एक फनी चीज हुई है, आपको पता है ना, सलमान अली आगा को जिस तरह से अंपायर ने रोका है, वो थोड़ा सा खेलने के बाद विकेट पे बीच में आए गए थे, वो बदमाशी भी थी, लेकिन ठीक है ये सारी दुनिया गेन अवेयरनेस की बात है। दुनिया कर रही आपको होती पता है कि बैटर्स नहीं चल रहे, नहीं, तो आप अपने स्पिनर के लिए जगह बनाएंगे ना, क्यों नहीं बनाएंगे? तो गलत भी है लेकिन सब करते हैं ये, सब नहीं, ये अवेयरनेस है, जस्ट लेट्स एक्सेप्ट इट, एवरीबॉडी डज इट। हो रही होती है। और देखिए इस बार ना खौफ नजर आया, आपने जब मैच खत्म होते हुए आप देखें इंग्लैंड की जो शक्लों पे थी, जब 2 आउट हुए थे पहली बार अब खौफ नजर आ रहा था हार का, इंग्लैंड का, बहुत अरसे बाद। पाकिस्तान में सीरीज वो खेलते रहे, वरना वो तो ऐसे मार के चले जाते हैं। और साथ साथ हमारे प्लेयर जो शुगर लगा रहे थे, वो जी आउट किया, उन्होंने कहा जी नुमान साहब शॉट किधर मारा है आपने? भाई लारा की तरह मारा है। तो हंसी मजाक भी चल रहा था ये। लेकिन ये कब होता है? ये आपको कॉन्फिडेंस होता है, आपको यकीन होता है। बट सादिया जाहिद महमूद से हम कम बॉल करा रहे हैं। देखिए मुझे लगता है कि कप्तानी में ना स्टिल प्रोएक्टिव होने की जरूरत है। ये नहीं होता। आज बॉलिंग हुई थी, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आखिरी के 1 या 2 ओवर जाहिद महमूद को भी ट्राई किया जाएगा। ठीक है ये 2 आउट कर गए, टेल भी आपसे आउट हो गई, बट जाहिद महमूद को इस्तेमाल ज्यादा करना पड़ेगा। अब मुझे ये बताएं, मैंने आपसे कल के शो में भी ये बात की थी, मैं दोबारा लेकर आ रही हूँ, एंगल डिफरेंट है, जस्ट एक्सप्लेन मी। देखें बार बार बात हो रही है शान मसूद के ऊपर। हमने शान मसूद की बड़ी तारीफें की थी जब वो ऑस्ट्रेलिया गया था कि यार आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है, कॉन्फिडेंस के साथ खेलता है, बात करना भी आती है, गिव इन नहीं कर देता, सब कुछ नहीं बता देता, सो ही हैज दैट थिंग फॉर हिम। बट हम अभी ये बात कर रहे हैं, मुझे आपको लगता है ही विल बी इन हिज राइट माइंड टू डू द बेस्ट कैप्टेंसी जब इस तरह की खबरें आ रही हैं? एक दूसरा, वो कैप्टन मटेरियल है नहीं है। देखिए अब आपका कप्तान जो है ना 7वां टेस्ट मैच खेलने जा रहा है, ठीक है, और ये 7 में से पहली बार ऐसा हो रहा है कि वो जीतने भी जा रहा है। लेकिन एक ऑस्ट्रेलिया वाला मेरे लिए बहुत बड़ा था, हम नहीं जीते वो एक अलग बात है। जीत के बाद जो है ना आपको कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। दूसरा ये है कि अब आपकी जो सिलेक्शन कमेटी इतनी सारी कुछ बातें की हैं, ये आगे भी बात करेंगे इनसे, कप्तानी के हवाले से भी बहुत कुछ गाइड करेंगे, सारा कुछ डिस्कस होगा एंड होपफुली बाकी चीज़ें बेहतर हुई हैं तो ये भी बेहतर होंगी। और साथ साथ इस बोल्ड डिसीजन पे सिलेक्शन कमेटी और आकिब जावेद उनकी टीम की सारी तारीफ बनती है कि आपने बाबर को रेस्ट करा के कामरान गुलाम को लेके आया, आपने ये स्पिनर्स का जाल बिछाया, ये सारा इतना मुश्किल डिसीजन था कि अभी अगर ये बैकफायर होता तो मैं देखता कि मीडिया में आपके साथ क्या हो रहा होता था। तो डिसीजन लेना हमारी तरह टीवी पे बैठ के इधर कैमरे के सामने बातें करना बहुत आसान होता है, जब आपको कहा जाए ना चलें जी फवाद साहब करके दिखाएं तब मुश्किल होता है। तो ओवरऑल खुशी इस बात की है कि पाकिस्तान टेस्ट मैच जीतने की तरफ जा रहा है। अगर आप वैसे बात करें तो 70-30 है, 70% पाकिस्तान के चांस है। रूट एक ऐसा प्लेयर है जो लंबा खेल सकता है, बट स्टिल
बहुत ही बुरा पाकिस्तान बॉल करेगा तब जाके इंग्लैंड जीता है, वरना पाकिस्तान जीत रहा है। डेफिनेटली इंग्लैंड इज इन बैड वाटर्स। उस वक्त जो मैं बात मुकम्मल करने जा रही थी, उसके बाद हम शायद शो को वाइंड अप करेंगे। मैं ये कह रही थी कि जब आप अपने प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस देते हैं, आपको याद होगा जब हमने गलतियां की इंडिया में, जो वर्ल्ड कप हम खेलने गए या यूएसए में हम वर्ल्ड कप खेलने गए, तो हमने जो गलतियां की तो बार बार ये बात होने लगी कि यार गेम अवेयरनेस कहाँ है, गेम अवेयरनेस क्यों नहीं प्लेयर्स के अंदर नजर आ रही। ठीक है, मैं कहना ये चाह रही हूँ कि जब आप अपने प्लेयर्स, आप राइट सिलेक्शन करते हैं, अपने प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस देते हैं और फिर उनकी परफॉर्मेंस उनको नजर आती है, जिस पर किसी और ने, सिलेक्शन कमेटी ने, हु सोएवर सिलेक्टेड टीम ट्रस्ट किया है, गेम अवेयरनेस, ये जो सबकॉन्शियस में चीजें जमा होती है ना, ये खुद आपके सामने आना शुरू होता है। यू स्टार्ट प्लेइंग अकॉर्डिंग टू द गेम और ये सारी चीजें खुद होने लग जाती है। तो जो मिसिंग इसलिए थी, ये बात की खुशी है कि टीम में कॉन्फिडेंस वापस आता हुआ नजर आ रहा है। और जाते जाते बाय बाय, कोहली भी रन करेगा, सरफराज खान भी रन करेगा।